कृष्ण, क्या वो फाटक खुल गया और कितने लोग बाहर निकले हैं दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी मैं आपको बता दूं कि जो अंदर जो रेस्क्यू दल का जो दस्ता गया था उसके डॉक्टर हैं महेंद्र सैनी, वो बाहर आए हैं। इनसे जानते हैं। सर, आप अंदर से अभी आए हैं, क्या कुछ इनपुट है? इनपुट सारे पेशेंट सेफ हैं, 3-4 बार आगे, बाकी सारे आ रहे हैं गाड़ी में पीछे। सब कितना क्या समय लगेगा? 15 से 20 मिनट लगेंगे, सारे सब रेस्क्यू हो गए। किस तरह क्या स्थिति थी कि और कितनी क्या इंजरी थी? कोई बहुत ज्यादा इंजरी नहीं है, अभी आ रहे हैं पेशेंट सारे बाहर। तो बड़ी जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को कि जो शेष जो सदस्य हैं उनके कोई ज्यादा इंजरी नहीं है, और जो डॉक्टर महेंद्र सैनी हैं वो रेस्क्यू दल के साथ थे, और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसको देने के बाद है ये बाहर आए हैं। और कुछ ही देर बाद है वो ये गेट खुलेगा, और गेट के बाद जो रेस्क्यू दल का दस्ता है वो अंदर से जो रेस्क्यू किए हुए लोग हैं उनको लेकर है वो बाहर आएगा। और जो एम्बुलेंस है वो अलर्ट मोड पर है, और लगातार जो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी इस गेट का है वो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मियों को है वो जो जानकारी देते हुए जो है इनके गेट हैं वो खुलवा दिए गए हैं कि कुछ ही क्षण में जो दस्ता है वो अंदर से आएगा, और उसके बाद इनको लोगों को है वो इन एम्बुलेंस में है वो शिफ्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल कृष्ण, मतलब अभी तक दूसरी गाड़ी नहीं निकली है अधिकारियों को बाहर लेते हुए, सिर्फ अभी पहली ही गाड़ी निकली थी जिसमें 3 अधिकारी मौजूद थे और जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। अब बस इंतजार उसी घड़ी का कि सकुशल सभी बचे 12 अधिकारी बाहर निकले, लेकिन वही इंतजार है कि कब वो सायरन बजेगा और कब गाड़ी बाहर निकलेगी और कितने अधिकारियों को लेते हुए गाड़ी बाहर निकलेगी। क्या कृष्ण एक एक गाड़ी अंदर जा रही है रेस्क्यू करने के लिए? रेस्क्यू दल का एक विशेष वाहन है उसको अंदर उतारा गया है, और वो वाहन है वो अंदर पूरी तरीके से जो है इसका जो 0 लेवल पॉइंट है वहां पर पहुंचा हुआ है। और जो डॉक्टर महेंद्र जो सैनी है वो अंदर से आए, उनका कहना है कि 5 से 10 मिनट में जो है वो उनको बाहर लाया जाएगा, और फिर उनको एम्बुलेंस में है वो शिफ्ट किया जाएगा, और फिर इनको जो नजदीकी उप जिला अस्पताल है वहां लेकर जाया जाएगा। और पूरा प्रशासन है वो इस समय अलर्ट है, और जो कुछ जो अंदर फंसे हुए लोग जो हैं उनके मिलने वाले और जो परिजन है वो लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो खदान का गेट है उसके खुलने का इंतजार है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और बैरिकेडिंग के उस ओर है जो ये लगातार जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये गेट खुलेगा और कब उनके मिलने वाले उनके जो परिचित या परिजन है वो बाहर सकुशल आते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं कृष्ण, और जब उनको पता चला होगा कि उनके परिवार के लोग फंस गए हैं अंदर तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्योंकि 1875 फीट गहरे अचानक से लिफ्ट की रस्सी या चेन टूटने की वजह से धड़ाम से जब वो गिरे होंगे तो परिवारजनों की भी हालत नाजुक होगी, और इंतजार ही होगा कि कैसे वो बाहर निकले और कब वो अपने नजरों से उनको देख पाए। फिलहाल उसी बात का इंतजार है। करीब 13 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि लगभग 8-8:15 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई, जब निरीक्षण विजिलेंस करके जब 15 अधिकारी बाहर निकल रहे थे उस कोयले खदान से, क्योंकि वहां पर निरीक्षण का कार्य 13 मई से ही जारी था। 14 को गए हैं अधिकारी, और जब वो बाहर निकल रहे थे तभी उस लिफ्ट की जो चेन है या फिर रस्सी का ये वो अचानक से टूट गई। जिस तरह कृष्ण वहां से जुड़े हुए बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ही उसको रिपेयर किया गया था, और उसके बाद मरम्मत करने के बाद उसमें गए थे, लेकिन अचानक से फिर से वो खराब हो गई, और जिसमें 15 अधिकारी फंस गए। हालांकि फूड पैकेट्स, डॉक्टर की व्यवस्थाएं वहां पर की गई, और दूसरे माध्यम से वो पहुंचाई गई रस्सी के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है, और वहां पर 0 ग्राउंड पे उन फंसे हुए अधिकारी को लाया गया। तो इन्हीं सब में ज्यादा समय बीत गया। अभी कृष्ण क्या अपडेट मिल पा रहा है? अभी लगातार है वो यहाँ पर जो खदान का मुख्य द्वार है वहाँ पर जो प्रशासन और जो यहाँ का जो केसीसी का स्टाफ है वो अलर्ट हो गया है, और लगातार जो मुख्य द्वार का जो सुरक्षा कर्मी है वो अंदर से है जो इनपुट ले रहा है, और उस इनपुट के बाद है वो खदान का मुख्य द्वार है सायरन बजने के साथ ही खुलेगा। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी लगातार अलर्ट हैं, और शायद अंदर से इनपुट मिला है कि कुछ ही क्षण में जो
यहाँ सायरन बजेगा और उसके बाद जो रेस्क्यू का जो दस्ता है वो बाहर आएगा। तो लगातार यहाँ पर जो उनके बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ फिर से अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर धौलपुर से बताते चले कि बिहार में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली भी लगी। पुलिस ने इनामी बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बदमाश रज्जों पर यूपी और राजस्थान में कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। 45,000 रुपए का इनामी बदमाश राजवीर उर्फ रज्जो बदमाश पर लगभग 12 संगीन मामले दर्ज है और बसेड़ी थाना इलाके के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। यही वो बदमाश है जिसके पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बदमाश पर लगभग 12 संगीन मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। चलिए अब कोटा से खबर आपको बताते चले। कोटा जिले के केशवपुरा इलाके में धारदार हथियार से 12वीं कक्षा की छात्रा की हत्या को लेकर आक्रोश जारी है। देर रात पुलिस के आला अफसरों ने 3 घंटे तक संदिग्ध लोगों और परिवार के लोगों से पूछताछ की। मृतका के शव का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा और बताते चले कि कल घर में ही छात्रा का लहूलुहान हालत में शव मिला था। छात्रा की धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई। छात्रा पूनम ने हाल ही में 12वीं का एग्जाम दिया था। परिजनों का कहना है कि बेटा जब घर आया तो उस दौरान मेन गेट अंदर से बंद नहीं था। समझ में नहीं आ रहा कि बेटी की मौत कैसे हुई। बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से अब जांच कर रही है। जैसे एक जो बच्ची है उसको गर्दन पे उसके चोट लगी है और तेज हथियार से उसको गर्दन पर चोट लगी। तो उस पर हमने सब यहाँ पर आए, मैं भी आई, एफएसएल को भी मौके पर बुलाया, डॉग स्क्वाड को, एमओबी को, तो सभी मौके पर आए और जो भी है संदिग्ध हालात लग रहे हैं सभी से अभी पूछताछ जारी है। एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी और अगर जैसी कोई और आती है बात सामने तो आपको बता देंगे। जो घर पे अकेली थी उसकी भाभी के साथ और जो है उसकी सूचना मिली कोई लगभग 3:30 बजे। हमारे पार्षद पति हैं पप्पू जी, उन्होंने एफआईआर पुलिस को थाने में फ़ोन किया, पुलिस यहाँ आई और उसके बाद से लगातार पुलिस भी पूछताछ कर रही है। उसके गर्दन में चोटें थी और काफ़ी गंभीर चोटें थी, पूरा रक्त से सना हुआ जो है पूरी रोड है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके का वाकया लग रहा है तो उसमें ऐसा लग तो रहा है कि उसका जो है किस प्रकार से ये हो सकता है, क्योंकि उसकी गर्दन में चोटें हैं और पूरा मामला एक संदिग्ध मामला है जिसमें मैं समझता हूँ पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। चलिए इस बीच श्रीगंगानगर से भी बड़ी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर 2.5 किलो हेरोइन प्राप्त हुई है। 3 पैकेट में ये 2.5 किलो की हेरोइन मिली है। ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में ये फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। तस्करों द्वारा हेरोइन फेंके जाने की आशंका है। बीएसएफ ने हिंदू मलकोट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। तो यही वो 2.5 किलो की हेरोइन है जो बरामद की गई है बीएसएफ के द्वारा। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसको फेंकने की कोशिश की गई थी। बीएसएफ ने हिंदू मलकोट में ये पुलिस थाने में ये मामला दर्ज करा दिया। और न्यूज 18 ने हृदयांश को बचाने की मुहिम चलाई थी जो आखिरकार रंग लाई है। 3 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद हृदयांश को नई जिंदगी मिल गई और उसे 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगा दिया गया। देखिए रिपोर्ट। न्यूज 18 की मुहिम लाई रंग। मासूम को मिली नई जिंदगी। $17 करोड़ की लगी संजीवनी। महीनों की जद्दोजहद और जिंदगी से जंग अब हृदयांश जीत चुका है।
स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित हृदयांश अब आम लोगों की तरह ही जिंदगी जी सकेगा। जी हाँ, क्योंकि मासूम हृदयांश को 17.5 करोड़ की कीमत वाला दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन लगाया गया है। इस इंजेक्शन को अमेरिका से भारत लाया गया, जहां जयपुर के जेके लोन अस्पताल में मासूम हृदयांश को इंजेक्शन लगाया गया। अगले 24 घंटे हृदयांश को डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। कुछ दिनों तक दवाइयां चलेंगी और इसके बाद हृदयांश आम लोगों की तरह जीवन जी सकेगा। हाँ सर, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता था जिसको हम तय कर पाए। इसके लिए पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, पेरेंट्स और जो सगे रिश्तेदार हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी, जो बच्चे के क्राउड फंडिंग पोर्टल के लिए जुटे रहे और धन एकत्रित करके ये लोग दवा को खरीद पाए। आज हम बहुत खुश हैं कि हम इस दवा को लगा पाए। इसके लिए बहुत ही पेपर वर्क, बहुत सारा कागजी कार्यवाही हमें करनी पड़ी, जिसको हम पिछले 2 से 3 महीने से कर रहे थे, और आज हम इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए और ये हम लोग दवा को शुरू कर कि इसके अंदर कुछ दिनों में 7 से 14 दिन में हमें सुधार दिखना चाहिए और धीरे धीरे करके उस बच्चे की जो मोटर पावर है उसमें और बेहतरी होनी चाहिए। बता दें कि मासूम के परिजनों के साथ साथ पुलिस महकमे के आला अधिकारियों समेत तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपील कर क्राउड फंडिंग की थी। हृदयांश को नया जीवन देने में इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का भी बड़ा योगदान है। कंपनी ने भी हृदयांश के इलाज में काफी मदद की। उन्होंने इंजेक्शन की 17.5 करोड़ रुपए की राशि को 4 किश्तों में जमा कराने की छूट दी। कंपनी ने 4 किश्तों में पेमेंट करने की छूट दी। हृदयांश के घर वालों ने मुहिम में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। उसका हम तहे दिल से, बहुत दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करते हैं। और सबसे ज्यादा ये जो मेरे दामाद हैं, वो जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हैं, मैं सबसे अधिक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों, आला अधिकारियों, जिन्होंने अपना बेटा समझ करके इस हृदयांश के लिए सहयोग किया, मैं उन अधिकारियों का जीवन में एहसास नहीं चुका सकता। और चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जिससे हृदयांश पीड़ित है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी है। यह दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इस बीमारी के कारण पीड़ित के कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता। यह दुर्लभ बीमारी इसलिए भी जानलेवा है क्योंकि सिर्फ 24 महीने की उम्र तक ही इस बीमारी का इलाज संभव है। बीमारी के कारण फिजिकल एक्टिविटी करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। समय पर इलाज नहीं होने पर यह पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। 17 करोड़ की संजीवनी से हृदयांश फिर से अपने पैरों पर जल्द खड़ा होगा। डॉक्टरों का कहना है कि 7 से 14 दिन में हृदयांश में सुधार देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। हृदयांश को नई जिंदगी देने की मुहिम कामयाब हुई। परिजनों को आस है कि हृदयांश ठीक होकर घर के आंगन में दौड़ लगाएगा और अठखेलियां कर अपने बचपन के सुनहरे दिनों को जी सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और डूंगरपुर से बड़ी खबर यह है कि एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है और इस गंभीर हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। बाइक सवार एक अन्य युवक घायल बताया जा रहा है। सावला थाना क्षेत्र के बोरिया मोड़ की यह घटना है। घायल को प्राथमिक इलाज के लिए सागवाड़ा रेफर कर दिया गया तो एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर सवार 2 शख्स में से एक की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। प्राथमिक उपचार जारी है। इलाज के बाद सागवाड़ा रेफर कर दिया गया है उस घायल को। और बड़ी खबर ये चुरू से है, जहां मानव तस्करी का मामला सामने आया। अमृतसर घूमने निकली 2 बहनों को मानव तस्कर गिरोह ने ट्रेन से किडनैप कर लिया और उसके बाद फिल्मी स्टाइल में मेडिकल स्टोर संचालक से मिली मदद और पुलिस ने उन्हें सकुशल बचा लिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। नशीले केक का खतरनाक खेल, ट्रेन में 2 नाबालिग का किडनैप, फिल्मी स्टाइल में मिली मदद, मानव तस्करी का डर्टी गेम। चूरू में एक बार फिर से मानव तस्करी का मामला सामने आया, जहां मानव तस्कर
गिरोह हनुमानगढ़ जिले की 2 सगी बहनों को अगवा कर गांव काकलासर में बेचने की फिराक में थी, लेकिन इससे पहले ही मेडिकल स्टोर संचालक की सजगता से दोनों बहनों को बचा लिया गया और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और भालेरी पुलिस ने दोनों बहनों को रेस्क्यू किया। बेहोशी का नाटक किया और वहीं से जाके हम वो जो डॉक्टर है उनके वहाँ से पहुँच गए और उनको अपने मैसेज टाइप करके ये बात बताई और उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दी। दरअसल दोनों बहनें ट्रेन से अमृतसर जा रही थी और इसी दौरान उन्हें नशीला केक खिलाकर बेहोश कर दिया गया। इसके बाद जब उनको होश आया तो वह चूरू जिले के काकलासर गांव में थी। जानकारी सामने निकल कर आ पाई है कि तस्कर गिरोह उन्हें बेचने की फिराक में था। गिरोह के लोगों की बात सुनकर छोटी बहन ने पेट दर्द का बहाना कर बेहोश होने का नाटक किया, जिस पर तस्कर गैंग के कुछ लोग उसको मेडिकल स्टोर लेकर गए, जहां उसने अपने मोबाइल पर मदद मांगने का मैसेज मेडिकल स्टोर संचालक को दिखाया। खतरे को भांपते हुए स्टोर संचालक ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को दी, जिसके बाद भालेरी पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम मौके पर पहुंची और उनका रेस्क्यू किया गया। काकलासर गांव के अंदर 2 बच्चियां हैं जो कि किसी गिरोह के द्वारा और खरीद फरोख्त करने के इरादे से लाई गई थी। ये सूचना मिलते ही संबंधित थाने को सूचना दी गई और सूचना देने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर ही पहुंच गए और जहां से बालिकाओं को रेस्क्यू कर भालेरी थाना लाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों बहनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही, साथ ही तस्कर गैंग के सदस्यों की भी तलाश की जा रही। मेडिकल पे काम करता है। उस आदमी ने बताया कि कोई 2 लड़के हैं, कोई लग रहा है उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो इस पे तुरंत ही SHO वहाँ मेडिकल पे जो दुकानदार हैं उनसे बात करी और लड़कियों के बारे में जब वहाँ पहुँचे तो बताया कि लड़कियाँ यहाँ से निकल चुकी हैं, तो उनकी तलाश के लिए वहाँ आसपास के गांव के जो लोग हैं सरपंच सबको बताया गया, उनकी टीमों को बताया गया। तो उन्होंने मेहनत करके लड़कियों के बारे में बताया कि लड़की यहाँ पे है और उनको दोनों लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया गया। फिर चाइल्ड लाइन और जो हमारे CWC हैं वो उनसे लड़कियों की काउंसलिंग कर रही है, पता लगा रहे हैं किस लिए ऐसा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है, चूरू में इसके पहले भी मानव तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस गैंग के सदस्य कब गिरफ्तार होते हैं, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, ये भी जांच में सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूलों में RTI एडमिशन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से है, जहां 20 मई तक पेरेंट्स को चयनित स्कूल में रिपोर्टिंग देनी होगी। लॉटरी में सेलेक्ट 5 में से किसी एक स्कूल में ये पेरेंट्स को अपनी रिपोर्टिंग 20 मई तक देनी होगी। उसके बाद निजी स्कूल 24 मई तक आवेदन की जांच का काम पूरा करेगा। 30 मई तक स्कूल संशोधन का कार्य कर सकते हैं और इसके बाद पेरेंट्स को संशोधन का वक्त नहीं मिलेगा। तो महज 20 तारीख को वक्त है, 24 के बाद उसको देखा जाएगा, उसका निरीक्षण किया जाएगा स्कूल के द्वारा। निजी स्कूल इसको पूरा करेंगे आवेदन की जांच को। फिर 30 मई तक स्कूल संशोधन का कार्य कर सकते हैं और उसके बाद पेरेंट्स को संशोधन का टाइम वक्त नहीं मिलेगा। तो निजी स्कूल में RTI एडमिशन से जुड़ी बड़ी खबर है ये। और एक और बड़ी खबर जयपुर से ही है, जहां राजस्थान 12वीं बोर्ड का रिजल्ट इसी महीने डिक्लेयर किया गया। इस सप्ताह के अंत या महीने के अंत तक परिणाम जारी हो जाएगा, क्योंकि देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि चुनाव चल रहा है। और राजस्थान 12वीं बोर्ड की परीक्षा बताई जा रही है कि इसी सप्ताह के अंत या फिर महीने के अंत तक परिणाम जारी होगा। परिणाम से पहले रिजल्ट कमेटी की बैठक होगी, परिणाम की तैयारियों पर चर्चा होगी। 12वीं साइंस और कॉमर्स विषय का परिणाम एक साथ जारी किया जा सकता है। हालांकि लगातार विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि जब उनका रिजल्ट आएगा तब वो आगे की पढ़ाई में एनरोल हो सकेंगे। उसको लेकर लेट हो रहा है, लेकिन पहले कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद इसी महीने के अंत तक परिणाम जारी होगा। रुकते छोटे से ब्रेक ले, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।